Epidemic disease. An unusual sudden onset of a disease which breaks out in a region of a country, cholera or any other disease broken out. जब भी कोई बीमारी अचानक से ब्रेकआउट होती है या उभरती है किसी भी इलाके में तो उसको क्या कहते हैं? एपिडेमिक डिजीज़. इंडेमिक डिजीज़. A disease which is usually found in an area or in a country. Typhoid. Pandemic disease. An epidemic disease that occurs worldwide. इस तरह कोरोना वायरस जो है वो पीछे बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड वाइड फैल चुका था, तेज़ी से उसका वायरस जो है वो फैल चुका था. तो ऐसी कोई बीमारी जो ओवरऑल द वर्ल्ड फैल चुकी है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेंडेमिक डिजीज़. स्पोरेडिक डिजीज़. अ डिज़ीज़ विच इज़ फाउंड हेयर एंड देयर एट इंटरवल्स. मुख्तलिफ वक्फ़ों से अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पोरेडिक डिजीज़. टीबी जो है वो इसकी एग्जाम्पल में है. आइसोलेशन. Separation of a infected person from a period of communicability of the disease. आइसोलेशन, जैसे अभी कोरोना वायरस की बात हो रही थी तो जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन था तो उसे हम क्या करते थे? आइसोलेट कर देते थे. आइसोलेट मीन्स कि उसको दूसरे लोगों से बिल्कुल सेपरेट कर दो ताकि उसका जो है वो इन्फेक्शन जो है वो फैले नहीं, कम से कम हम इन्फेक्शन को फैलने दें. तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं. क्वारंटाइन. Limitation of the movement of apparently well person or animal who has been exposed to the infectious disease for a duration of the maximum incubation period of the disease. Quarantine क्या कहते हैं कि अगर कोई healthy person है लेकिन वो उस infectious disease से expose हो चुका है और हमें नहीं पता कि ये अब infected है या नहीं, तो जब तक उस disease का एक specific जो incubation period है, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था incubation period क्या, कि जब microorganism body में enter होता है और जब तक उसके सिम्टम्स शो नहीं होते तो जो दरमियान वाला पीरियड है उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड. अब एक पर्सन है, वो इंक्यूबेशन पीरियड अभी डिजीज़ का चल रहा है, हमें नहीं पता वो इन्फेक्टेड है या नहीं इन्फेक्टेड, तो उस टाइम में हम उसकी मूवमेंट को मोनीटर करते हैं, लिमिट कर देते हैं, उसे भी सेपरेट कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं और उस टाइम पीरियड के दौरान हम उसको मोनीटर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं. अगर वो ठीक है देन ही इज़ फ्री टू गो और अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट आगे उसका ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं. उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? क्वारंटाइन. इन्फ्लेमेशन. द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन और इंजरी विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन. हमारी बॉडी का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है और उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी का रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं. जिस तरह स्वेलिंग है, हीट, रेडनेस एंड पेन. पैथोजेनिसिटी. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज़, कि एक ऑर्गेनिज्म किस हद तक जो है वो पैथोजेनिक है, इसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी. विरुलेंस. द डिग्री और इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ पैथोजन. टॉक्सिन. अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं. जिस तरह स्नेक वेनम, बीज, वास्प. टॉक्सिकेंट. अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय मैन. एंटीजन. Any substance usually made up of protein that stimulates the immune response. कोई भी सेल की सरफेस पे या वायरस वगैरह की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी उनको एज एन फॉरेन सब्सटेंस जो है वो रिकग्नाइज करती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं. और उन फॉरेन सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के तौर पर जो प्रोटीन्स बनाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़ कहती हैं. फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर होते हैं वो क्या है? एंटीजन्स. और उनके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो प्रोटीन्स बनाती है उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़. A protein that is formed as a result of the immune response to an antigen. Sterilization. The process by which all life form is killed. स्टरलाइजेशन की डिफरेंट मेथड्स हैं, जिस तरह पास्चराइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक्स, ये सब जो है वो स्टरलाइजेशन में आते हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या इन्फेक्शन फैलाने से रोकते हैं. बैक्टीरियासाइड. अ सब्सटेंस और एजेंट दैट किल्स बैक्टीरिया. डिसइंफेक्टेंट. An agent that kills microorganisms by applying to inanimate objects. डिसइंफेक्टेंट्स जो कि हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे, फ्लोर हो गया और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए डिफरेंट, जिनको हम स्टेरिलाइज करने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्लीच, ये सब डिसइंफेक्टेंट्स में आते हैं. एंटीसेप्टिक. जिस तरह डिसइंफेक्टेंट मैंने अभी आपको बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स पर यूज़ करते हैं, इसी तरह लिविंग थिंग्स पर या लिविंग टिश्यूज़ जो है हमारी स्किन है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए
लिए जो हम केमिकल्स या यूज़ करते हैं, एजेंट्स यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अप्लाइंग टू लिविंग थिंग्स, जिस तरह हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं, डिफरेंट एजेंट्स जो कि हमारी लिविंग थिंग्स पर और स्किन पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। वैक्सीन अटेनुएटेड और किल माइक्रोब्स और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स टू इंड्यूस इम्यूनिटी। और ये वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन, इंड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ वैक्सीन। वैक्सीन्स क्या होते हैं कि उसमें जो है वो किल्ड माइक्रोब्स या फिर इनएक्टिव माइक्रोब्स को बॉडी में जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि जिस तरह भी एंटीजन और एंटीबॉडी का मैंने आपको बताया, ताकि हमारी बॉडी जो है वो उसके रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी डेवलप कर सके, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सके। फॉर्माइट्स, inanimate object or material used by an infected patient which may transfer the infection to another person by coming in contact, for example linen, cloths and other utensils। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ की हैं, एक पेशेंट ने यूज़ की हैं, और उन चीज़ों का अगर कोई और एक हेल्दी पर्सन यूज़ करेगा या उससे उसको टच करेगा तो उससे वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इन चीज़ों को फॉर्माइट्स बोलते हैं। जिस तरह पेशेंट के क्लॉथ्स हो गए या कोई ग्लास उसने यूज़ किया, प्लेट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्माइट्स।